इधर डोनाल्ड ट्रंप अपने 9 सूत्री एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उनके 9 सूत्री एजेंडे में सबसे खास है कनाडा, ग्रीनलैंड और मैक्सिको। क्या है एजेंडे में, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। This country deserves a real choice in the next election. Canada and the United States. डोनाल्ड ट्रंप 20 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं। अमेरिकी सत्ता पर उनके काबिज होने की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, ट्रंप के तेवर आक्रामक होते जा रहे हैं। ट्रंप अपने उन एजेंडों पर मुखर नजर आ रहे हैं जिसका चुनावी सभाओं में वादा किया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने 9 सूत्रीय एजेंडे पर आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे अहम कनाडा है। ट्रंप पहले भी कई बार उसे अमेरिका में शामिल करने की बात कह चुके हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप का ग्रेटर अमेरिका प्लान ऑन हो चुका है। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद अब ट्रंप मैप जारी कर कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बता रहे हैं। ट्रंप ने जो मैप जारी किया है उसमें साफ संदेश दे रहे हैं कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाकर ही दम लेंगे। इससे पहले ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने अपने पोस्ट में दावा किया था कि कनाडा के बहुत सारे लोग चाहते हैं कि ये अमेरिका का 51वां राज्य बन जाए। Canada and the United States, that would really be something. You get rid of that artificially drawn line and you take a look at what that looks like. And it would also be much better for national security. Don't forget, we basically protect Canada. ट्रंप के 9 सूत्रीय प्लान का अहम पार्ट ग्रीनलैंड और मैक्सिको भी है। शपथ से पहले की ग्रीनलैंड पर कब्जे के बाद ट्रंप लगातार दोहराते रहे हैं। अब अपने बयान में ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए अपने सैन्य ताकत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। It might be that you'll have to do something. Look, the Panama Canal is vital to our country. We need Greenland for national security purposes. कनाडा और ग्रीनलैंड के साथ ही ट्रंप मैक्सिको को नक्शे से मिटाने की बात कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्हें ऐसा करते भी दिखाया गया है। Changing the name of the Gulf of Mexico to the Gulf of America, which has a beautiful ring that covers a lot of territory. अपने एजेंडे को लेकर डोनाल्ड ट्रंप बेबाकी के साथ ही आक्रामक हैं। फिलहाल सबकी नजर उनके शपथ ग्रहण पर है, क्योंकि अपने एजेंडे को लेकर उन्होंने जो भी ब्लूप्रिंट तैयार किया है वो जमीन पर इसके बाद ही नजर आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं। अयोध्या के मिल्कीपुर में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने सपा को दिया समर्थन। विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को होगी वोटिंग, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। सपा ने मिल्कीपुर के सभी 414 पोलिंग स्टेशनों की लाइव वेबकास्टिंग की मांग की है। उम्मीदवारों, पार्टियों के साथ लिंक साझा करने की अपील की। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को ज्ञापन भी भेजा है। मिल्कीपुर उपचुनाव पर बीजेपी ने सपा पर बोला हमला। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा सपा की अब तक की सबसे बड़ी हार मिल्कीपुर में होगी। मैं समझता हूं अब तक की सबसे बड़ी हार समाजवादी पार्टी को कहीं मिलेगी तो मिल्कीपुर में मिलेगी। इतने कम समय में कोई सांसद इतना अलोकप्रिय हो जाए, ये शायद पहली बार अयोध्या में देखने को मिला है। आम आदमी पार्टी में शामिल हुए बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज्यादा पदाधिकारी केजरीवाल की मौजूदगी में थमा आपका दामन। सनातन सेवा समिति नाम से नया विंग बनाने की तैयारी में अब आम आदमी पार्टी। दिल्ली की आप सरकार पर बीजेपी का हमला। बीजेपी नेता गौरव भाटिया का बयान, बोले केजरीवाल के कुशासन का प्रतीक शीश महल। भ्रष्टाचारी केजरीवाल का अपना भाई मानते हैं। बस दिल्ली से अमातिशी ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त को फिर लिखा लेटर। मतदाता सूची में हेरफेर की चर्चा के लिए मिलने का समय भी मांगा है। एचएमपी वायरस से महाराष्ट्र में दस्तक दी है। मुंबई समेत 2 जिलों में मिले 3 मरीज। प्रदेश सरकार ने जारी की एडवाइजरी। देश में अब तक कुल 9 मामले सामने आए हैं।
अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मिले भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री। दुबई में दोनों की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों और सुरक्षा को लेकर बातचीत हुई। स्पेडेक्स मिशन की आज होने वाली डॉकिंग को इसरो ने स्थगित किया। तकनीकी वजह से फैसला लिया गया। SDX-01 और SDX-02 सैटेलाइट्स की स्पेस में डॉकिंग करेगी इसरो। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हुई जेपीसी की पहली बैठक। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विधेयक की व्यवहारिता पर मुद्दा उठाया। समिति के सदस्यों को 18,000 से ज्यादा पन्नों वाले दस्तावेज भी सौंपे गए। संभल के जामा मस्जिद के सर्वे की सुनवाई पर रोक लगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला अदालत में चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई है। 25 फरवरी को मामले में अगली सुनवाई होगी। संभल में योगी सरकार बनाएगी एक और पुलिस चौकी। गैंगस्टर की प्रॉपर्टी पर पुलिस चौकी बनाएगी सरकार। दाऊद के करीबी गैंगस्टर सारिक की प्रॉपर्टी जब्त भी कर ली गई है। संभल में फिर चलेगा अतिक्रमण पर बुलडोजर। जिला न्यायालय के सामने नाले के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानों पर चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में प्राचीन मंदिर में शिवलिंग तोड़े जाने का पर फैला आक्रोश। देखते ही देखते मंदिर के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। पुलिस ने एक आरोपी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के मुस्लिम बहुल इलाके में कई सालों से बंद पड़ा मंदिर खोला गया। साफ सफाई के बाद शुरू हुई पूजा पाठ। उधर अलीगढ़ में जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कराने की याचिका सिविल कोर्ट में स्वीकार। जामा मस्जिद को कब्जा मुक्त कर तीर्थ स्थल बनाने की मांग। 15 फरवरी को सुनवाई। मुंबई में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली बार फिल्म की शूटिंग इसमें हुई। पश्चिम रेलवे ने मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर शूटिंग के लिए अनुमति दी। फिल्म निर्माता सुरजीत सरकार ने इसका उपयोग किया है। वहीं गणतंत्र दिवस से पहले जम्मू में सुरक्षा बढ़ाई गई। अनंतनाग जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के गया में नक्सलियों के खिलाफ बड़ा एक्शन। भारी मात्रा में विस्फोटक और बम बनाने के सामान मिले। पुलिस, सीआरपीएफ और एसएसबी का ज्वाइंट ऑपरेशन। इंदौर में ईडी की फिर बड़ी कार्रवाई। सट्टेबाज संजय अग्रवाल के लॉकर से मिला करोड़ों का सोना। ईडी ने 3.50 किलो विदेशी सोना और 750 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरी बरामद की है। मुंबई के नाला सोपारा से चौंकाने वाला मामला सामने आया। छठी पास ड्राइवर बना फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर। करीब 40 बेरोजगार युवाओं से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के महाकुंभ के करोड़ों भक्तों को देंगे तोहफा। आपको बता दें, आलोक शंकरी से मनकामेश्वर कॉरिडोर तक कुल 6 कॉरिडोर का करेंगे लोकार्पण। सभी अखाड़ों के पदाधिकारियों से भी योगी मुलाकात करेंगे। महाकुंभ मेले से पहले आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए अखाड़ा क्षेत्र में मॉक ड्रिल। एम्बुलेंस समेत फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने मॉक ड्रिल किया। महाकुंभ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पैथोलॉजी लैब का किया शुभारंभ। अस्पताल का निरीक्षण किया, मरीजों का हालचाल भी लिया। रिपब्लिक भारत महाकुंभ महासम्मेलन में संभल हिंसा पर